नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश हुआ है। हमारे पास कुछ शुरुआती जानकारी है और जो जांच चल रही है उस पर भी कुछ अपडेट्स हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, क्या रिएक्शंस आए हैं और जांच किस तरफ जा रही है। ये घटना है ही बहुत चौंकाने वाली। मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन फेल हो गए। आप सोचिए जरा। तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, रजिस्ट्रेशन VTAN-B। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। प्लेन में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद अंदाजन 625 फीट की ऊंचाई पर ही दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और विमान सीधा नीचे आया। मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा और फिर जबरदस्त धमाका हुआ। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही भयानक मतलब दिल दहला देने वाला हादसा है। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान चली गई है। लेकिन एक कह सकते हैं चमत्कार ही हुआ। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर थे। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो बच गए और उन्हें चोटें भी मामूली आई हैं। अच्छा, सिर्फ एक व्यक्ति? जी हाँ, सिर्फ एक। और जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। हॉस्टल और आसपास के इलाके में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है और करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो बात एविएशन एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो यही है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इतनी कम ऊंचाई पर दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए। ये बहुत ही रेयर होता है। और हाँ, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हम हल लॉस कहते हैं। पहला हल लॉस 787 का। ये तो बड़ी बात है। और ये जो आप कह रही हैं 625 फीट, इतनी कम ऊंचाई पे दोनों इंजन फेल होने का मतलब क्या है? मतलब पायलट्स के लिए। देखिए, इतनी कम ऊंचाई पर दोनों इंजनों का फेल होना, ये किसी भी पायलट के लिए सबसे डरावनी स्थिति है। उनके पास न तो ग्लाइड करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई होते हैं, न ही किसी खुली जगह पर सेफ लैंडिंग की कोशिश करने का वक्त या कोई ऑप्शन बचता है। रिकवरी का चांस लगभग 0 होता है। ओहो। हाँ, इसीलिए विमान सीधा आबादी वाले इलाके में गिरा। ये इस हादसे की गंभीरता को और बढ़ा देता है। समझ गया। हादसे के बाद जाहिर है बचाव कार्य फौरन शुरू हुए। खबर है कि अब तक लगभग 270 शव बरामद हुए हैं, 241 विमान से और कम से कम 29 जमीन से। और राहत की बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, वो मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। विमान में कई देशों के लोग थे, करीब 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई भी शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, बॉलीवुड की हस्तियों ने और उधर ब्रिटेन सरकार ने भी, किंग चार्ल्स और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने, सबने गहरा दुख जताया है। बिल्कुल। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों की मदद के लिए एक कोबरा इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। अच्छा। अब सारा फोकस जांच पर है। ये जो ब्लैक बॉक्स मिले हैं, इनका एनालिसिस सबसे अहम होगा। इससे पता चलेगा कि कॉकपिट में क्या बातचीत हुई और प्लेन के टेक्निकल पैरामीटर्स क्या थे। शायद इससे कुछ सुराग मिले कि इंजन फेल क्यों हुए। और भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है, DGCA? हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उन्होंने देश में जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उनकी फौरन जांच के आदेश दिए हैं। खासकर उनके फ्यूल सिस्टम और इंजन कंट्रोल्स की जांच होगी। तो शुरुआती तौर पर जांच किस दिशा में जा रही है? क्या किसी खास कारण पर शक है या अभी कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन जाहिर तौर पर फोकस दोहरे इंजन की विफलता पर ही है। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है इंजन में ही कोई बड़ी तकनीकी खराबी हो, या फ्यूल सप्लाई लाइन में कोई दिक्कत आई हो, या फिर बर्ड स्ट्राइक की संभावना भी देखी जा रही है। हालांकि इतनी जल्दी टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों पर एक साथ सीवियर बर्ड स्ट्राइक थोड़ा कम मुमकिन लगता है, पर इसे रूल आउट नहीं किया गया है। जांच चल रही है। और इस जांच में अकेले भारत ही नहीं है। अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और यूरोप की एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। ये एक जटिल जांच होगी। मुख्य लक्ष्य यही समझना है कि आखिर ये दोनों इंजन एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर कैसे और क्यों फेल हुए।
ये आधुनिक एविएशन में लगभग अनसुनी सी बात है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी और बेहद दुर्लभ विमान हादसा है। बहुत जाने गई हैं। फिलहाल एक मल्टी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है और सबका ध्यान इसी पर है कि दोहरे इंजन की विफलता का सटीक कारण क्या था। ये वाकई आधुनिक विमानन सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। ये घटना न सिर्फ एविएशन सेफ्टी पर सवाल उठाती है, बल्कि जो हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता है, जो आधुनिक विमानों की इंजीनियरिंग है, उनके सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उन सब पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हम ऐसी लगभग अकल्पनीय विफलताओं के लिए तैयार हैं? ये सोचना पड़ेगा। इस जांच के जो भी नतीजे आएंगे, वो भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए यकीनन बहुत महत्वपूर्ण हों।